अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ऑफ चेक को। आज की माशरे में ये जुर्म की नोयत है, ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और आगे बढ़ती जा रही है। बाज़ औक़ात लोग फ्रॉड करते हैं चेक के ज़रिए से। ज़्यादातर ये फ्रॉड दुकानदारान और प्रॉपर्टी के हवाले से, या अब कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो जब चेक वसूल करता है अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, पेमेंट के लिए चेक वसूल करता है, या बाज़ औक़ात जो है ना लोग कोई गाड़ी वगैरह खरीदते हैं और चेक देते हैं पेमेंट के लिए। जो पेमेंट होती है वो चेक के ज़रिए करते हैं। बाद में लोग पता चलता है कि वो जब चेक को कैश कराने जाते हैं या अपने अकाउंट में सबमिट कराते हैं तो वो डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू लेक ऑफ कैश इन द अकाउंट। इसके लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, कौन कौन सी रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, आपने क्या क्या करना है। अगर कोई शख्स किसी को चेक देता है और वो अपने बैंक अकाउंट में उसको सबमिट करता है या डायरेक्ट कैश करता है, अगर वो डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर के बाद आपके पास एक रेमेडी ये है कि आप उसके खिलाफ पीनल कार्रवाई कर सकते हैं। पीनल कार्रवाई अंडर सेक्शन 489F पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के जरिए से हो सकती है। आप मुतल्लिका पुलिस स्टेशन, जिस इलाके में आपका चेक डिसऑनर हुआ है, जिस इलाके के पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आता है, आप उस पुलिस स्टेशन जाएंगे और उस शख्स के खिलाफ अंडर सेक्शन 489F पीपीसी के तहत FIR लॉन्च करेंगे कि उसने मुझे धोखाधड़ी के जरिए ये चेक दिया था और ये चेक डिसऑनर हो चुका है। सेकंड, जो आपके पास रेमेडी अवेलेबल होती है, सेम चेक को डिसऑनर स्लिप के साथ जिस बैंक में आपने चेक जमा कराया होता है, वो एक डिसऑनर स्लिप आपको जारी करती है उस चेक के अगेंस्ट या विद चेक। जब आपको चेक और डिसऑनर स्लिप मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट आएंगे और सिविल लिटिगेशन में, जिसको हम जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होती है अंडर ऑर्डर 37 CPC के तहत, एक रिकवरी का दावा फाइल करेंगे जो कि विद इन 6 मंथ्स, जिसकी बाकायदा तौर पे एक टाइम लिमिटेशन होती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उसको 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करना होता है। और जब बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम रिकवरी सूट में तो जाएंगे लेकिन हम कोर्ट फीस क्यों पे करें। बेसिकली एक एक्ट आता है जिसको हम कोर्ट फीस एक्ट कहते हैं, जिसमें बाकायदा तौर पे हर रिकवरी के लिए या उस सूट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसको डिफाइन या डिस्क्राइब किया होता है कि अगर सूट प्रॉपर्टी इतने की हो तो इतना कोर्ट फीस लगाना चाहिए और इतने की हो तो इतना लगाना चाहिए। इन शॉर्ट बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है या जो चेक आप लोग को दिया गया है वो 2 लाख या 2 लाख से ऊपर जब चला जाता है तो उसके लिए एक 15,000 रुपए कोर्ट फीस एज रिकवरी सूट के लिए, जब आप रिकवरी सूट फाइल करते हैं तो 15,000 कोर्ट फीस बाकायदा तौर पे खजाना या ट्रेजर ऑफिस में सबमिट होता है थ्रू बैंक चालान, और वो आपको 15,000 रुपए का एक स्टाम्प पेपर देता है जिसको आप रिकवरी सूट में एज ए कोर्ट फीस यूज करते हैं, जो बाद में रिकवरेबल भी होता है, जिसकी बाद में आप वापस अपने पैसे रिकवर भी कर सकते हैं थ्रू एन एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अभी भी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि अगर किसी शख्स का चेक डिसऑनर होता, किसी शख्स को जो चेक दिया होता है वो डिसऑनर हो जाता है और जिस शख्स के खिलाफ पीनल कार्रवाई अमल में लाई जाती है वो उसको बेल ना दिया जाए। अगर तो बेल दी भी जाती है किसी सर्कमस्टांसिस की बिना पे या मेडिकल ग्राउंड्स पे, या कुछ ऐसा होता है जिसपे आप बेल अलाउड होती है, फर्दर इंक्वायरी में जाके कि बेल अलाउड हो जाती है, तो उसमें उससे जो श्योरिटी तलब की जाएगी वो इक्विवेलेंट टू द चेक होगी, जो जितना उसने वो चेक में अमाउंट भरी होती है। तो ये एक बेसिकली छोटी सी कार्रवाई थी। जब चेक डिसऑनर होता है तो उसके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई है, दोनों पैरेलल भी आप चला सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों पैरेलल, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमने FIR तो कर लिया, क्या हम सिविल लिटिगेशन में भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी ऐसा कानूनी तकाजा नहीं है कि आप दोनों एक साथ भी ना चला सके। आप उसमें से रिकवरी में भी आप दावा फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट और FIR भी लॉन्च कर सकते हैं, पीनल कार्रवाई भी कर सकते हैं और सिविल कार्रवाई भी उसके खिलाफ कर सकते हैं।
पीनल कार्रवाई के लिए जो जुरिस्डिक्शन होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत होती है फर्स्ट क्लास की, और जो रिकवरी का दावा फाइल करते हैं अंडर ऑर्डर 37 वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डायरेक्ट फाइल होती है। तो ये था जब डिसऑनर ऑफ चेक के हवाले से छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू।